छोटी सी कहानी है लेकिन हमें समझाती है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय अपनी गलतियों का दोष किसी दूसरे पर देते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि देर से बनो लेकिन ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर बनो, क्योंकि वक्त के साथ साथ लोग आपकी खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक यादव, लाइफ कोच। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। बीच में उसे एक रेगिस्तान का इलाका पड़ता था, लेकिन उस व्यापारी को पूरा रेगिस्तान पार करते हुए दूसरे शहर में जाना होता था। व्यापारी बड़ा ही नेगेटिव सोच वाला था, हमेशा शिकायत ढूंढते रहता था कि यह होता तो वह हो जाता, इसकी कमी है उसकी कमी है। रेगिस्तान से जा रहा था, अचानक उसे बहुत ज़ोर से प्यास लगी। उसके पास बॉटल तो थी लेकिन पानी खत्म हो गया था। व्यापारी नेगेटिव सोच होने के कारण आसमान के तरफ देखा और बोला कि यह क्या जगह बना दी आपने। अगर मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज होते, बहुत सारा पानी होता तो इस पूरे के पूरे रेगिस्तान को हरा भरा कर देता, इस माहौल को हरियाली से भर देता। वह ऐसा लग रहा था कि आसमान की तरफ देखकर भगवान से प्रार्थना कर रहा है। जब उसने नीचे देखा तो उसकी आंखों के सामने चमत्कार हो गया, क्योंकि उसने कभी भी रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। वह घबरा गया और कुएं के कुछ पास चलकर गया तो देखा कि कुआं पानी से लबालब भरा हुआ है। फिर भी शिकायती आदमी था, नेगेटिव सोच थी। आसमान की तरफ देखा और बोला कि कुआं तो दे दिया, पानी भी दे दिया, लेकिन इस पानी को निकालूंगा कैसे और इस माहौल को हरा भरा बनाऊंगा कैसे। जैसे ही इसने बोला, उसके पश्चात जब इसने नीचे देखा तो इसकी आंखों के सामने फिर से चमत्कार हो गया और कुएं के पास से एक बाल्टी और रस्सी दिखाई दी। फिर भी निगेटिव आदमी था, शिकायती सोच थी। आसमान की तरफ देखा और बोला कि बाल्टी और रस्सी तो दे दिया, लेकिन इस पानी को लेकर जाऊंगा कैसे और इस माहौल को हरा भरा बनाऊंगा कैसे। यह बात वह व्यापारी बोल ही रहा था, फिर अचानक उसे ऐसा लगा कि किसी ने आकर उसे पीछे से टच किया। व्यापारी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक ऊंट वहां पर खड़ा था। व्यापारी का दिमाग खराब हो गया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज उसके साथ हो क्या रहा है, आज उसके जीवन में चल क्या रहा है, आज वो जो कुछ भी बोल रहा है वह सत्य कैसे हो रहा है। वह घबरा गया, एकदम परेशान हो गया और सोचने लगा कि लग रहा है कि पूरे रेगिस्तान को हरा भरा बनाने की जिम्मेदारी मुझे ही लेनी पड़ेगी। लगता है इस पूरे रेगिस्तान को हरा भरा करने का जिम्मा मुझे ही उठाना पड़ेगा। बातों बातों में मैंने कह तो दिया, ना जाने मैंने ऐसा क्या कह दिया कि जिससे जो कुछ भी कहा वो सब सत्य होने लगा। वह सोचा कि बिना देरी के यहाँ से भाग लूँ, वरना इसका जिम्मेदारी मुझे ही लेनी पड़ेगी। वह बिना कुछ सोचे तेज दौड़ने लगा, जिससे कि रेगिस्तान को पार कर सके। वह दौड़ ही रहा था, तभी एक कागज का टुकड़ा उड़कर आया और उसके शरीर पर चिपक गया। व्यापारी ने उस कागज के टुकड़े को देखा और पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था कि क्यों बचकर भाग रहे हो, क्यों अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। पानी मांगा, पानी दिया आपने, बाल्टी मांगा, बाल्टी दी, रस्सी मांगा, रस्सी दिया, ऊँट मांगा, ऊँट दिया, जो कुछ भी मांगा मैंने वो तुम्हें दिया। अब क्यों बचकर भाग रहे हो, क्यों इस माहौल को हरा भरा नहीं बनाओगे, क्यों अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाना चाहते हो। व्यापारी और ज़्यादा घबरा गया और इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यह चाहता था कि कितना जल्दी मैं दौड़ कर इस रेगिस्तान को पार कर दूं और रेगिस्तान से दूर चला जाऊं। व्यापारी ने ठीक वैसा ही किया, दौड़ कर उस रेगिस्तान को पार कर दिया, लेकिन उस रेगिस्तान को कभी हरा भरा नहीं बनाया। उस रेगिस्तान को हरा भरा बनाने का जो जिम्मा था व्यापारी ने छोड़ छाड़ कर सब भाग गया। छोटी सी कहानी है लेकिन हमें समझाती है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय अपनी गलतियों का दोष किसी दूसरे पर देते हैं। अगर आप लोग उदाहरण के तौर पर समझना चाहते हैं तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर मैं अच्छे स्कूल में पढ़ लिया होता या फिर अच्छे कॉलेज में पढ़ लिया होता तो मेरे पास ऐसा होता वैसा होता, मेरे घर में पहले से पैसा होता तो ऐसा होता है, मेरे पास यह होता तो वह हो जाता, ऐसा होता तो वैसा हो जाता। वे लोग यह बात भूल चुके हैं कि हमारे लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हम लोग खुद ही हैं, 100% जिम्मेदार हैं। हमारे लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसके जिम्मेदार हम ही हैं, क्योंकि हम ही चाहते हैं तभी हमारे लाइफ में वो चीज़ चल रहा है और हम लोग वह बात भूल चुके हैं। तो आज से आप और हम मिलकर अपनी इस गलती को सुधारेंगे और जीवन में एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करेंगे। जाते जाते मैं बस आपसे यही कहूँगा कि कुछ तो कर जाओ इस ज़िंदगी में कि आपके आने से पहले की दुनिया और आपके जाने के बाद की दुनिया में कुछ तो अंतर हो।